हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो बच्चों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आप सभी का एमपी बोर्ड ओन स्टडी पर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि एमपी बोर्ड ने कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का जो आपका 2024-25 का सिलेबस है और जो ब्लूप्रिंट है उसको जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक का जो सिलेबस है वो क्या है। और सिलेबस को जानना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि बुक में से हमें कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन सी चीजों को छोड़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप वो सारी चीजें पढ़ते रहें जो कि आपके पेपर में भी नहीं आनी है। इसलिए सिलेबस को जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसके साथ ही एमपी बोर्ड ने अपना जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट का मतलब बेसिक सा मतलब यही होता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का पेपर में आना है, वो भी जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में इसी सिलेबस और ब्लूप्रिंट के बारे में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है। तो दोस्तों, इस तरीके का कुछ जो पीडीएफ है वो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है पाठ्यक्रम कक्षा 9वीं से 12वीं, यानी 9वीं से 12वीं तक का जो पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं का। यहाँ पे मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ किस तरीके का पाठ्यक्रम होता है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षा 9वीं की जो क्षितिज हिंदी की जो बुक आती है हिंदी की, ठीक है, क्षितिज भाग 1, उसका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि सखियां एवं संबंध, बाघ, सवैये, कैदी और कोकला, ग्राम श्री, मेघाय, बच्चे काम पर जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे चैप्टर के नाम दिए गए हैं कि इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा सिलेबस रहता है। सेकंड, यहाँ पे काव्य बोध हो जाता है, तो काव्य की परिभाषा एवं भेद, रस का समान परिचय एवं कार्य, इस तरीके से पूरा जो हिंदी का सिलेबस है वो दिया गया है। चलिए कुछ और सिलेबस देख लेते हैं किसी और सब्जेक्ट के। ओके, यहाँ पे आप इंग्लिश का देख सकते हो। क्लास 9 की इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है। जैसे कि ये आपका रीडिंग स्किल हो गया, इसमें आपको पूरा बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। राइटिंग स्किल में आपका क्या क्या आएगा? तो राइटिंग स्किल में आएगा आपका नोट मेकिंग एंड पैसेज, लेटर राइटिंग आएगा, लॉन्ग कंपोजिशन आएगा, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन आएगा। ये सारा सिलेबस आपका बताया गया है। ठीक है, तो ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि पूरा सिलेबस का जो पीडीएफ है कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का, वो आपको किस तरीके से मिल सकता है, आप उसे किस तरीके से डाउनलोड करके आपका जो भी सिलेबस है, चाहे वो 9वीं का हो, 10वीं का हो, 11वीं का हो या फिर 12वीं का हो, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और इसी तरीके से बेटा आपको सारे सब्जेक्ट का, जैसे यहाँ पे आप ये संस्कृत का देख सकते हो, संस्कृत की जितनी भी चैप्टर्स वगैरह है वो सारे यहाँ पे इन लोगों ने लिखे हुए हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इस पीडीएफ की, क्योंकि इसमें बहुत सारे 200-250 पेज हैं और फिर ब्लूप्रिंट के और अलग से पेज हो जाएंगे। मतलब ये बहुत बड़ा पीडीएफ है। तो इसे आप लोग अपने स्तर पर ही देख लें, आपकी जो भी क्लास है उसके अनुसार आप अपना सिलेबस है वो देख लें। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और आपका ब्लूप्रिंट, ठीक है, अंक योजना जिसको बोलते हैं, मार्किंग स्कीम बोलते हैं, आपकी मार्किंग स्कीम यानी कि अंक योजना भी जारी कर दी गई है। ठीक है, ब्लूप्रिंट में आपको बता देता हूं कैसे है। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो जो क्षितिज का भाग 1 है, इससे 17 नंबर का आना है। ठीक है, 10 नंबर का काव्य बोध से आना है, और जो क्षितिज का भाग 1 है गद्य खंड का, उससे भी 17 नंबर का आना है। तो इस तरीके से आपको पूरा ब्लूप्रिंट है वो मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको किसी और सब्जेक्ट का दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे ना इस संस्कृत का देख सकते हो, शब्द रूपाणी और अवयव से आना है आपका 6 नंबर का, धातु रूपाणी और उपसर्ग से आना है आपका 6 नंबर का, संधे संधि और समास से आना है आपका 6 नंबर का। 3-3 नंबर के दोनों से टॉपिक से क्वेश्चन है वो आने हैं। तो इस तरीके से पूरा आपका ब्लूप्रिंट है वो मिल जाता है। इस बार का जो पेपर आएगा वो 75 नंबर का आएगा। ठीक है, संस्कृत का आपका पेपर कितने नंबर का आएगा? 75 नंबर का आएगा। तो ये पूरा ब्लूप्रिंट है आपका। ठीक है, इसी तरीके से आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सबके ब्लूप्रिंट है वो मिल जाएंगे। क्वेश्चन आता है कि इस ब्लूप्रिंट को, इस सिलेबस के पीडीएफ को हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए बेटा आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है। 1 मिनट में ऐप का यहाँ पे नाम लिख देता हूं। ठीक है, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है ओन स्टडी। आपको ओन स्टडी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, या फिर आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। वहां से आपको ओन स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपना मोबाइल नंबर डाल के या फिर व्हाट्सएप से वेरीफाई है वो कर लेना है। ठीक है, तो या तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप से भी वेरीफाई कर सकते हो। डाउनलोड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो भी एमपी बोर्ड के अपडेट आएंगे वो सारे आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। आपको कहीं पे भी किसी भी चीज के लिए भटकने की जरूरत है वो
नहीं पड़ेगी। तो सभी अपडेट आप तक टाइम से पहुंचते रहे, इसलिए ओन स्टडी ऐप को डाउनलोड करना बहुत ही जरूरी है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप डाउनलोड करके लॉगिन कर लोगे, आपके सामने हमारे ऐप का कुछ इस तरीके का इंटरफेस अब ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको हमारे ऐप का नाम भी दिख रहा होगा, ओन स्टडी। ठीक है, तो आप नाम भी देख सकते हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको जो नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं, थोड़ा सा आप इसके स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्री मटेरियल का। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे फ्री मटेरियल लिखा हुआ है, ये आपको एक यहाँ पे ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इस पे आपको कुछ नहीं करना है, सीधा क्लिक कर देना है। फ्री मटेरियल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके के कुछ फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो पहला ही फोल्डर है हमारा एमपी बोर्ड। ठीक है, एमपी बोर्ड वाले फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको और भी फोल्डर मिल जाएंगे, जैसे कि आवासीय विद्यालय, ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, एमपी सुपर 100 एग्जाम और भी एक्सीलेंस स्कूल। इस तरीके से बहुत सारा फ्री मटेरियल आपको हमारे ऐप पर मिलता रहता है। तो यहाँ पे आपको एमपी बोर्ड वाला जो फोल्डर है इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही बेटा आप ओपन करोगे, यहाँ पे आपको देखो दोनों ही पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, इस सिलेबस का पीडीएफ है, जो भी आपका सिलेबस है 2024-25 के लिए क्लास 9 से लेकर 12 तक का, तो आपको वो पूरा सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसके बाद जो सेकंड पीडीएफ है वो मार्किंग स्कीम का है, मतलब कि ब्लूप्रिंट है। ठीक है, क्या है, ब्लूप्रिंट है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों चीजें हैं वो मिल जाएंगी, एक तो सिलेबस भी मिल जाएगा और सेकंड आपको मार्किंग स्कीम यानी कि जो ब्लूप्रिंट है वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इन दोनों पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और आपकी जो भी क्लास है उसका आप सिलेबस और ब्लूप्रिंट है वो देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई है वो कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एमपी बोर्ड से जुड़े वीडियो आपको हमेशा देखने को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो हमारे नए चैनल एमपी बोर्ड ओन स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये पूरा चैनल एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए ही डेडिकेटेड है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।